अरे बच्चों नमस्कार। आपका एक बार पुनः हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं इस समय पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा था। पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2A मैं आपको बता चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2B। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच करिए। इसको शुरू करने से पहले एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी भी बहुपद के शून्यक हम अल्फा और बीटा मान लें, किसी भी बहुपद के शून्यक, बात समझिएगा, यदि हम किसी भी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बात समझ में आई। मतलब जो शून्यक हैं अगर उनका हम योगफल निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के। ठीक है, और अगर कहीं हम इनका गुणनफल निकालें अल्फा इंटू बीटा तो ये क्या हो जाएगा, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इनका योगफल निकालेंगे, कोई बहुपद है उसके दो शून्यक यदि अल्फा और बीटा हैं तो यदि हम उनका योगफल निकालेंगे तो वो योगफल माइनस के एक्स के गुणांक के और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा अपान में, और अगर उनका हम गुणनफल निकालेंगे तो वो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 का फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच करिए। ठीक है, तो पहले हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। कोई एक देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका सेकंड का थर्ड ये सब एक ही जैसे लगेंगे। इसका भी एक मैं बता देता हूं, पहले इसका देख लेते हैं। तो ये आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, जब कहीं भी हमें शून्यक निकालने होते हैं बहुपद के तो हम इसको जीरो के बराबर रख लेते हैं। किसके बराबर रख लेते हैं, जीरो के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, जब कभी हमें शून्य ज्ञात करने होते हैं तो हम इस बहुपद को जीरो के बराबर रख लेते हैं। अब देखिए 8 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें, कितना है 2 है, तो 4 2 जा 8, यानी माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, x इसमें कॉमन ले लें तो x माइनस 4 प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 4 एक में, x प्लस 2 एक में, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों, x माइनस 4 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 रख देंगे, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख देंगे, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो इसके दो शून्य हमें मिल गए, जो x की वैल्यू हो गई 4 कामा माइनस 2। ठीक है, ये दो शून्य मिल गए हमें। अब कह रहा है इनकी सत्यता की जांच करिए। तो अब इनकी सत्यता की अगर हमें जांच करनी तो हम लोग यही निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब देखिए, अल्फा हमारा क्या है, एक हो गया 4 और दूसरा क्या हो गया माइनस का 2, तो 4 से 2 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 2। ठीक, अब ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस के एक्स के गुणांक के। तो ये अल्फा प्लस बीटा तो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं भाई, माइनस का इसमें एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 2 है। भाई x का गुणांक कितना है, माइनस का 2 है, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अपान कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 2 है। देखिए हमने अल्फा प्लस बीटा, चाहे आप इसको LHS और RHS भी करके निकाल सकते हैं। भाई LHS में हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला तो अल्फा और बीटा, हमें अल्फा पता है 4, बीटा पता माइनस का 2, यानी 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया। अब RHS में हमारे पास क्या होना चाहिए था, माइनस का x का गुणांक, तो हमने यहाँ पे देखा x का गुणांक माइनस का 2, माइनस का और हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1, यानी ये भी क्या आ गया 2। इत सिद्धम, LHS बराबर RHS इत सिद्धम। ये इसकी सत्यता की जांच हो गई। इसी क्रम में हम लोग बच्चों देखते हैं, सेम ऐसे सेकंड लगेगा, थर्ड लगेगा। सेकंड का फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्या है, कह रहा 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख लेंगे क्योंकि शून्य निकालने। अब हम लोग इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार 4u इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया।
एक बार u प्लस टू इक्वल टू 0 करेंगे देन u इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ भी हमारे दो शून्य क्या हो गए। अब यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 2 यानी माइनस का 2। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है माइनस का x का गुणांक। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस का x, अभी x के स्थान पे यहाँ चर पद क्या है आपका, जो चर संख्या है वो क्या है u है। तो माइनस का x का गुणांक यानी कि माइनस का 8, ठीक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी u का गुणांक हो गया माइनस का 8 और u स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया 4। तो 4 2 जा कितना हो गया बच्चों 8 यानी माइनस का 2। दोनों बराबर आ गए यानी कि ये इसकी सत्यता की क्या हो गई जांच हो गई। बात समझ में आई। तो ऐसे ही फर्स्ट के सारे पार्ट और ऐसे ही सेकंड के सारे पार्ट लगाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। कह रहा है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है इसका शून्य 1/2 है तो ये 1/2 x के स्थान पे हम रखेंगे। ये इसको क्या करेगा बच्चों सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे थर्ड में चूंकि एक शून्य 1/2 है अतः इस शून्य का मान x के स्थान पर रखने पर, तो इसमें देखिए शून्य का मान x के स्थान पर रखते हैं बच्चों। है क्या ये 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा है। अब इसको हम किसके बराबर रख लेंगे 0 के बराबर रख लेंगे। तब हम x के स्थान पे ये वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना 0। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक। 1/2 प्लस 3/2 यानी कितना 4/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 यानी लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों माइनस का 2। ये इसका मान हो गया। बात समझ में आई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि बहुपद x² माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है इस क्वेश्चन में अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लें सीधे डायरेक्ट, आप क्या कर सकते हैं इसके फैक्टर करके भी अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का x का गुणांक। तो यहां देखिए x का गुणांक कितना है 4√3 है, माइनस का है और माइनस उसमें ऑलरेडी है, या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस का 4√3, ठीक, अपान कितना 1। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग निकालें बच्चों तो क्या हो जाएगा अचर पद का गुणांक। तो अचर पद कितना है 3 है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान हमें निकालना है, इसी के तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा 4√3 माइनस 3। ये हो गया आंसर। सिंपल सी बात। आप उस तरीके से भी निकाल सकते थे, अल्फा बीटा का मान निकाल लेते और अल्फा और बीटा का अलग अलग मान निकाल लेते, फिर इसमें आप रख सकते थे। बात एक ही। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 लगेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 लगेगा, क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे लगेगा, क्वेश्चन नंबर 9 भी, क्वेश्चन नंबर 9 आपका सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा लगेगा। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी हुई संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग फर्स्ट नंबर देखते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे लगाइएगा, सारा तरीका वही है। अगर नहीं लगा पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी हुई संख्या है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं जो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा हैं। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 10 के फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया 1/4 दिया और अल्फा इंटू बीटा बच्चों आपको कितना दिया हुआ है माइनस का 1 दिया, ठीक है। अब द्विघात हमें बहुपद ज्ञात करना, तो जब ऐसी सिचुएशन हो हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता हो, अल्फा इंटू बीटा पता हो और द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, तो एक चीज हमें याद रखनी होती है हमेशा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सिचुएशन में जहां पर हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पता होता है वहां पर हम द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए ये फार्मूला यूज कर लेते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं बच्चों। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बच्चों माइनस का 1।
सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 1 और माइनस 1x, तो 1x को सीधा x रख सकते हैं, -4। तो ये इस तरीके से भी अगर आप लिखना चाहें 1/4 4x² माइनस x माइनस 4, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ रही कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांक दी हुई संख्याओं इनका योग दिया है, गुणनफल दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आपका सेकंड थर्ड लग जाएगा, इसी तरीके से 11 के सारे पार्ट लग जाएंगे। बात समझ में आई, क्लियर? तो देखिए 1/4 4x² माइनस x माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको ये भी वैल्यू आ सकती है और जो अपान में 4 आएगा इसको अगर हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 4 क्या चला जाएगा, 0 के बराबर चला जाएगा, यानी 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी मेन इक्वेशन बनेगी। लेकिन चूंकि हमें द्विघात बहुपद ही लिखना है तो सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे, द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4। भाई जो इक्वेशन होती है इक्वल टू 0 रख के लिखी जाती है। ठीक है, तो जब इक्वल टू 0 रख के लिखी जाएगी तो ये जो 1/4 होगा ये 0 के अपान में चला जाएगा या 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये आप चाहें तो इसको सीधा ये लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर। ये 4 कहाँ चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर? आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योग एवं गुणनफल 10 है, तो a और c का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है भाई, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया, 10 दिया है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है बच्चों, ये भी 10 दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब अगर हम इससे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया था क्या होगा, माइनस x का गुणांक, तो माइनस और x का गुणांक है कितना, -5 अपान x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना, a। अल्फा प्लस बीटा आपको 10 पता ही है, माइनस माइनस प्लस 5 अपान a, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, अचर पद का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो अचर पद का गुणांक कितना c और x² का a इक्वल टू ये कितना दिया 10। अब a का मान आपको पता हो गया 1/2, ये 10, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2c इक्वल टू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो c इक्वल टू आपको कितना मिल गया 5 और a इक्वल टू कितना मिल गया 1/2। यही तो पूछ रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इसके शून्य ज्ञात करो, संबंध स्थापित करो। इससे पहले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस टाइप के बताए हैं, आप स्वयं लगाएंगे। 13 14 15 सेम क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है, बस इसमें क्या करना है, इसके शून्य भी ज्ञात करने। तो जो इक्वेशन आप बना लेंगे उसको फैक्टर कर लीजिएगा, उसके शून्य भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप इस एक्सरसाइज को पूरा लगाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?